राम, जय श्री सीताराम। आज हम पुनः उपस्थित है कबीरदास जी की, महाराज जी की वाणी श्रवण करने और सत्संग के माध्यम से सुर दुर्लभ मानव देह को सफल बनाने के लिए। तो बिना विलंब किए कबीरदास जी महाराज जी की वाणी श्रवण करते हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जग मुहा, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि माला फेरते फेरते तो युग व्यतीत हो गया, परंतु मन का फेर नहीं समाप्त हुआ। मन का फेर क्या? मन की चंचलता, मन की अशांतता, यह समाप्त नहीं हुआ, परिवर्तित मन नहीं हुआ। तो वही ईश्वर से दूर यह मन करता है। स्वार्थ, लोभ, महत्वाकांक्षा, इसी में यदि मन वह फंसा रहा है, तब तो हाथ से माला क्यों फेर रहा है? ऐसी स्थिति में तो मन से माला फेर, मन से भगवान का नाम, भगवान के नाम का स्मरण कर, यही सर्वोपरि है। क्योंकि यदि हम माला से जप करें और मन में गंदगी भरी हो, मन में झूठ कपट निंदा भरा हो, तो ऐसी माला के जप व्यर्थ तो नहीं जाता, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जप तो वह मन के जप का ही होता है। उनसे हम भगवान का चिंतन करते रहे और एक क्षण के लिए भी उनके नाम का विस्मरण ना हो जाए, इसको कहते हैं मन की माला। दिखने से तो कुछ प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता है नहीं कि ये इतने बड़े, इतने सर्वोत्कृष्ट महात्मा है कि इनके मन में सदा सर्वदा उन भगवान के नाम चल रहा होता है। इनके मन में ये पता ही नहीं चलता। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखकर पता ही न कर पाए कि तुम्हारे मन में भगवान का किस प्रकार से व्याकुलता से नाम स्मरण चल रहा है। नाम की तो विशेष महिमा है ही। मन का परिवर्तित होना परम आवश्यक है, अन्यथा मात्र दिखावटीपन रह जाएगा, स्वयं को संसार के सामने प्रस्तुत करना रह जाएगा। दूसरा यह है कि जाप तो उत्तम है, किंतु वह मन से सदमार्ग से किया जाए तो वह सर्वोत्तम है। माला जब मन से किया जाए, मन से नामस्मरण किया जाए, लीला कथा नाम संकीर्तन किया जाए तो वो सर्वोत्तम है। हमारा स्थिति ही पता न चले कि लोगों को कि ये कितने बड़े उच्च महात्मा थे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो रोम रोम से हमारे नाम निकलेगा। देखिए ना, भगवान पंढरीनाथ भगवान के एक परम प्रेमी भक्त हुए हैं श्री चोखा मेला जी महाराज। मंगलवेढ़ा में उनका गांव था। वह कोई उच्चतम जाति में प्रकट नहीं हुए थे, वह उच्चतम जाति में तो प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन भक्ति भाव ऐसा था कि उच्चतम जाति के लोगों में भी ऐसा भक्ति भाव देखने को नहीं मिलता। कैसा उच्चतम भाव होता है ये चोखा मेला जी के चरित्र में देखने मिलता है। कैसा नाम स्मरण देखिए, जो मन की माला फेरना है ना, इस चरित्र से पता चलता है कि इतना विट्ठल नाम का स्मरण किया, इतना विट्ठल नाम में तल्लीन हो गए कि चोखा मेला जी की हड्डियों में भी विट्ठल 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 ऐसा नाम चलता था। इतना नाम का अभ्यास हो गया कि वह चोखा मेला जी की हड्डियों में भी वह नाम बस गया। इसे कहते हैं मन की माला फेरना। तुकाराम जी महाराज जहाँ चरण रख दे वह भूमि विट्ठल 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 ऐसा कहने लगती थी। यह है मन की माला फेरना। संत श्रेष्ठ श्री जनाबाई के कंडों से विट्ठल विट्ठल नाम आता था। एक बार की बात है, जनाबाई जी किसी से कह रही थी कि मेरा कंडा दे दे, तो सामने वाली ने कहा कि तेरा कंडा किस बात से है। उसी समय कबीरदास जी भाव देह से वहां पहुंचे और देखने लगे कि देखो, एक कंडे के लिए झगड़ रही है, ये कैसा गाँव है और ये कैसी भक्त है। तो दूसरी जो औरत थी उसने कहा कि ये तेरा कैसा कंडा है।
तो जनाबाई जी ने कहा जनाबाई जी ने क्या कहा जानते हैं? जनाबाई जी ने कहा कि कान में लगा कर देख, उस कंडे से विट्ठल 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 नाम आता होगा। कान में लगा कर देखा तो सच में विट्ठल 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 ऐसा दिव्य नाम आता था। इतना नाम स्मरण कि उस निर्जीव कंडे में भी उस नाम का संस्कार हो गया। ये है मन में नाम स्मरण, मन की माला। इस द्वारा यदि हम जप करेंगे तो सर्वथा हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा बाहरी दिखावटपना है, लोग मुझे जाने, संसार में जाने कि मैं कितना भजनानंदी हूँ, तो ये तो कुछ काम नहीं आने वाला। इसी वाणी के साथ आज के लिए यही पर विश्राम। कल पुनः मिलेंगे कबीरदास जी की वाणी को श्रवण करने के लिए। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।